गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। लुकिंग नाइस। थैंक यू। फिर आज कॉलेज में कितने लेक्चर हैं? 3। कॉलेज के बाद सीधा घर आ जाना। तो और कहाँ जाऊंगी भैया? यार वो प्रोफेसर क्या नाम है, अभिजीत, उसके चक्कर में दोबारा मत पड़ना। ओहो भैया, वो ब्रेकअप तो कब का हो गया ना। और मैंने डिसाइड किया है मैं ज़िंदगी में कभी उसका नाम नहीं लूँगी। कितनी बार तो बोल चुकी हूँ आपसे। हाँ, वो प्रोफेसर तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता ढूंढूंगा। नहीं भैया, मैंने डिसाइड किया है मैं ज़िंदगी में दोबारा शादी नहीं करूँगी। ऐसा नहीं सकता। उर्वशी से पहले तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी होगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग बैठो, नाश्ता करो, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। हाँ बस मैं भी निकलती हूँ थोड़ी देर में। आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट, बाय। अरे कैसी लड़की है, नाश्ता भी नहीं किया इसने। मैडम चाय। थैंक यू रघु। तो मैं जाऊं? तो रुक कर यहाँ क्या करोगे? मैडम कुछ काम तो नहीं है ना? नहीं। मैडम जब आप नहाने जाओगी ना तो मैं आपके रूम की सफाई कर दूंगा। ठीक है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? खड़ा होने पर इंसान क्या करेगा, बस आपके हुक्म का इंतजार। वैसे क्या हुक्म है मैडम? खाना लगाओ। भूख लगी होगी ना मैडम, जोरों की। जाओ जल्दी। अरे आप लोगों को एक बात बताना है। मेरा एक दोस्त है प्रमोद देसाई, वो अपनी पत्नी के साथ विदेश में अपनी बेटी के वहाँ गया है। उसकी बेटी की डिलीवरी होने वाली है और उसका एक बेटा है संजय, जो 1 महीने के लिए हमारे घर में रहने के लिए आ रहा है। मेरे दोस्त का बेटा है, आप लोगों को उसका ख्याल रखना है, ठीक है?
हेलो। कौन चाहिए आपको? मैं संजय देसाई, मुझे चौधरी अंकल से मिलना है। वो ऑफिस गए हैं, रात को आना। अरे तो कोई तो होगा घर में। इधर भी देख लो एक बार, मैं हूं ना। आप चौधरी अंकल के कौन लगते हैं आप? सब कुछ। मतलब? घर का सारा काम मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो घर में जाकर बता दो सबको कि संजय आया है। किसको बताऊँ? रंभा को? हाँ मेनका को? हाँ। या फिर उर्वशी को? ये इंद्रलोक है क्या? यहाँ सभी अप्सराएं रहती हैं। 3 ही हैं, आपको कौन सी चाहिए? जो सबसे अच्छी है वो। अच्छी तो तीनों हैं। जो सबसे सुंदर है। सुंदर तो तीनों हैं। जो सबसे प्यारी है। प्यारी तो तीनों हैं। तो तीनों को जाकर बता दो कि संजय आया है। मछली मैडम, देखो कौन है। बड़ी मैडम, छोटी मैडम, देखो कौन है। कौन आया है? किधर से आया है? कैसे आया है? मैं आया हूँ संजय देसाई, मुंबई से आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ। और कोई सवाल? मेरे पापा ने कहा था कि कुछ दिन चौधरी अंकल के यहाँ आकर रहो। ओह, संजय देसाई साहब का लड़का। जी। उर्वशी, इनको गेस्ट रूम दिखाओ। हाय। हाय। क्या कर रही हो? आंखें हैं ना आपके पास, ऑब्वियसली। उन्हीं से पूछ लो ना। इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज कर रही हो या कुछ और? फिगर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो योगा करो। मुझे नहीं आता। मैं सिखा दूँ ना? अभी रात का हो ये। योगा के लिए। ओह, एक काम करो, यहाँ पेट के बल लेट जाओ। संजय, रास्ते में तुम्हें आते हुए तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं। वेरी गुड। बी कंफर्टेबल और इसे अपने घर समझो। समझ लिया है। good। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जी। तुम्हें बहुत साल पहले मैंने देखा था, उस टाइम तुम निकर में घुमा करते थे। काश आज भी निक्कर में घूमते। क्या मस्त बॉडी है यार। रंभा, ये संजय हमारी उर्वशी के लिए कैसा रहेगा? कपल तो अच्छा लगेगा, पर आज ही आया है, 1 महीने यहाँ रहने वाला है। थोड़ा परखते हैं, फिर सोचते हैं। तुमने मेरे मन की बात कह दी। अब परखने का काम तुम्हारा। तुम कल से इस काम पे लग जाओ, ठीक है? ठीक है। चलो, गुड नाइट। बरसों से प्यासी थी। कौन हो तुम संजय? मेरी ज़िंदगी में मुझे तृप्त करने आए हो। चलो मैं चलती हूँ, अगर कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भैया। अंदर झाँक कर देख रहे थे ना? रुक, अभी आंटी को बुलाता हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसा गलत काम क्यों कर रहे थे? गलती होगी भैया, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। इस बार छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा करते मिल गए ना तो वो हाल करूँगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। माँ कसम भैया, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। चल निकल यहाँ से।
रघु से पंगा लिया था ना तूने, अब देख तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। मैडम, आपको मोबाइल पर कुछ दिखाना है। क्या? रघु, तुम ऐसा गलत काम करते हो। अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो चाहे करूं। तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले? कुछ पाने के लिए। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा ही मजा चाहिए जो तुमने संजय को दिया। तुम्हारी ये मजाक? एक बार सोच लो, वरना ये वीडियो वायरल हो जाएगा। यहाँ क्यों लाई मुझे? बात करनी है तुमसे। कैसी बात? पापा कह रहे थे तो मैं समझ लूँ, परख लूँ। वह मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। बट मुझे तुम अच्छी लगने लगे हो। जिस दिन तुम मेरी असलियत समझ लोगी, मुझसे नफरत करने लगोगी। मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रघु, 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 चाय बनाओ। अरे क्या हुआ? बेटी नहीं बनाई क्या आज? जल्दी से चाय लाओ। संडे है तो क्या हुआ? चाय नहीं मिलेगी क्या रघु? कोई आवाज नहीं। क्या हुआ रघु को? अरे कहाँ मर गया ये रघु? रघु हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, नौकरी छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। कहाँ? किसी को कुछ नहीं पता कहाँ गया होगा। तो उसे ढूंढते हैं। उसको कहाँ ढूंढेंगे? तो घर के सारे काम कौन करेगा? और सारा घर साफ कौन करेगा? अरे घबराइए मत, घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठा लूँगा। तो ठीक है, जल्दी से जाओ और सबके लिए चाय बना कर लाओ। ठीक, अभी लाता हूँ। मॉम, रघु ने ऐसा क्या किया होगा? पता नहीं। पर अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया कि वो नौकरी छोड़कर चला गया? बताया ना, पता नहीं। कुछ गलत किया था क्या उसने? नहीं तो। फिर बिना बताए क्यों गया होगा? इंसान नौकरी छोड़कर जाता है तो भी बता कर जाता है, अपना सामान लेकर जाता है। ना तो वो सामान लेकर गया, ना तो बता कर गया। कुछ हजम नहीं हो रहा है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, नौकरों के मामले में क्यों उलझ गई हो? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? छोड़ो ना उसको, उसकी कमी संजय पूरी कर रहा है ना। मॉम, मुझे अच्छा ही लगता है संजय नौकर वाला काम करे। क्यों? क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है। क्या प्यार हो गया है? चाय तो बहुत अच्छी बना लेते हो तुम। कहाँ से सीखा? बस आप जैसे लोगों की सोहबत में रहकर सीख गए। अच्छा।
तो और क्या क्या सीखा? उस रात को बताया था ना सब। तो दिन में भी बता दो ना। क्या? रात वाली रघु का क्या हुआ होगा? छोड़ो ना उसको, वो गया तो क्या हुआ। संजय, तुम यहाँ के नौकर नहीं हो, यह काम मत करो। तो फिर क्या करूँगा? मैं पापा से बोलकर दूसरे नौकर का इंतजाम कर दूंगी। पर तब तक तो रोशी। नहीं नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे। तो क्या करूँगा? बस मुझसे प्यार करते रहो, दूसरा काम मत करना। रघु का क्या हुआ होगा, तुम्हें क्या लगता? छोड़ो ना, उस पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले कुछ हटके करते हैं। संजय, वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। कौन सा काम? रघु से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का। मैं समझा नहीं। अब इतने भोले भी मत बनो। मुझे पता है रघु का मर्डर तुमने ही किया है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि वो तुम्हारा राज जान गया था कि तुम असली संजय नहीं हो। अब बड़े प्यार से मुझे बताओ, रघु को तुमने ही मारा ना? जी, रघु का मर्डर मैंने किया। पर क्यों? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। कौन? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भैया। अंदर झाँक कर देख रहे थे ना? रुक, अभी आंटी को बुलाता हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसा गलत काम क्यों कर रहे थे? गलती होगी भैया, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। इस बार छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा करते मिल गए ना तो वो हाल करूँगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। माँ कसम भैया, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। चल निकल यहाँ से। रघु से पंगा लिया था ना तूने, अब देख तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। आदमी एक मर्डर कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है और फिर तीसरा भी कर सकता है। मैं समझी नहीं। असली संजय को भी मैंने ही मारा है। क्या? पर क्यों? मैं गरीबी से बहुत तंग आ गया था। मुंबई में एक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, कामयाबी नहीं मिली तो मुंबई छोड़ने का फैसला किया। और जब मैं ट्रेन में चढ़ गया तो मेरी मुलाकात असली संजय से हुई। संजय ने मुझे बताया अपनी फैमिली के बारे में कि वो करोड़पति घर का लड़का है और यहाँ उर्वशी से शादी करने के इरादे से आ रहा है। आप लोगों ने संजय को नहीं देखा था तो मैंने यहाँ संजय बनकर आने का प्लान किया। मैंने बहाने से उसका मोबाइल ले लिया। हम ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे। जब ट्रेन ब्रिज से गुजर रही थी तो मैंने उसे धक्का दे दिया। वो नदी में गिर गया और मैं यहाँ संजय बनकर आ गया। यहाँ आकर आपके घर को लूटने और लूट कर फरार होने का प्लान था, पर यहाँ आप जैसी 3 खूबसूरत और सुंदर औरतें मुझे मिली और मैं भी काफ़ी दिनों से इस मामले में भूखा था, तो ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने देता। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन मज़ा ले लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। पर ये रघु, ये साले ने मुझे सेक्स करते हुए देख लिया था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने दूसरा मर्डर रघु का किया। अब तीसरा मर्डर चौधरी का कर दो और मुझे मुक्ति दिलाओ। मुझे तुम जैसे डेयरिंग वाले लोग बहुत पसंद है। बस एक मर्डर और करो, फिर देखो हम करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। वो कैसे? तुम चौधरी का मर्डर कर दो, उसके बाद करोड़ों की जायदाद हमारी होगी और तुम मेरे बनकर यहीं रहोगे।